कबीर मियाँ समझदार इंसान है, वो आ जाएंगे। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हमें जाने की इजाजत दे दीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कबीर बहुत गुस्से में है, हम नहीं चाहते कि वो गुस्से में आकर कुछ भी ऐसी हरकत करे शहबाज अहमद के साथ जिसकी वजह से कानून की नजरों में आए वो। हम आपके जज्बात को समझते हैं बेटा ज़ारा। इमरान मियाँ कबीर मियाँ को ढूंढने गए हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कबीर क्या करने वाला है। हमें उसे रोकना होगा, इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए काजी साहब। ठीक, अगर आप कबीर मियाँ को ढूंढने जाना ही चाहती हैं ना, तो हम आपके साथ चलेंगे, आप अकेले नहीं जाएंगी। बस काजी साहब, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। हमने बचपन से अकेलेपन का सामना किया है और अब भी अकेलेपन का सामना कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। माफ कीजिएगा जनाब, क्या हाल चाल आपके? आदाब शहबाज साहब, बाइज्जत बरी होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए खुशखबरी है, मोमिन बोर्ड के चेयरमैन के लिए आपके नाम का ऐलान होना लगभग तय ही है। माशाल्लाह, क्या खबर सुनाई है आपने? बस 2 दिन इंतजार कीजिए, आपका ख्वाब पूरा होने ही वाला है। जनाब अब तो इंतजार करते नहीं बन पा रहा। 2 दिन बाद जब हम चेयरमैन बन जाएंगे तो आपसे गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। माशाअल्लाह अब्बू, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, डीएनए रिपोर्ट्स तो आप चेंज नहीं कर पाए, तो फिर फैसला आपके हक में आया कैसे? रुखसार, जब प्यादे काम ना करें ना, तब वजीर को आगे बढ़ाना पड़ता है। हमने ज़ारा की कब्र खुदवा के उसकी फुसलत वहां से निकलवा के किसी और की लाश वहां पर डलवा दी। अब कबीर ने वहां पहरा तो लगाया, लेकिन वो पहरा लगाने में उसने देर कर दी। उसके बीच हमारा आदमी आके काम कर गया। अब ये तो किस्मत की बात है। कबीर अपने आप को बहुत शातिर समझता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम अब भी उसके बाप हैं। हाँ ज़ारा बेबी बोलो। हेलो तुरम, कबीर वहां पर है क्या? नहीं, कबीर जनाब तो यहाँ नहीं है, आपके साथ ही होंगे ना। बड़े अफसोस की बात है कि कबीर हमारा बेटा होते हुए भी हमारे खिलाफ उसने बगावत कर दी। वरना होता यहाँ पर हम सबके साथ यहाँ जश्न मना रहा होता, है कि नहीं? मेरे मौला, तू कायदे कानून से परे है ना, क्योंकि यहाँ का कानून, यहाँ की दुनिया पे हमें कोई भरोसा नहीं है। जज्बात नहीं समझती यहाँ की दुनिया। मेरे आका कागज के टुकड़े पर भरोसा करते हैं। तू हमारे दिल का हाल जानता है, तू सबकी नफ्स पहचानता है, तू सब कुछ जानता है, तो फिर क्या हो रहा है हमारे साथ? एक कातिल को इज्जत मिल रही है, क्यों? जवाब दे। आज तक हमने तेरे कोई भी फैसले पे आवाज नहीं उठाई, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज हमारे मन में एक हिम्मत पैदा हो रही है। दूर कर ये उलझन, नहीं सह सकते और इसलिए दुआ कर रहे, भीख मांग रहे, हाथ जोड़े के 2 दिन के अंदर इस उलझन को दूर कर मेरे आका, वरना तेरा ये गुस्ताख तेरी अजमतों को इनकार करने के कागार पर खड़ा हो जाएगा अगर तूने ये उलझन दूर नहीं की। मेरे आका, हमने उस कातिल से उसका गुनाह कबूल करवा लिया था, तूने क्यों कुछ नहीं किया जब उसने इस दुनियावी कानून का सहारा लेकर उस गुनाह को गलत साबित कर दिया? तेरा जलाल कहर बन के क्यों नहीं टूटा उस पर?
उस कातिल को सजा मिलनी चाहिए, उसे ओहदा मिल रहा है। वो मोमिन बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। आका, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उसे ना सजा दे पाएंगे, ना हमारी ज़ारा को इंसाफ दिला पाएंगे। मेरे आका, कुछ कर। तेरा बंदा तेरे से भीख मांग रहा है। तेरे महबूब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रहे, हमारी ज़ारा को इंसाफ दिला, रोक उसे। मेरे आका, कुछ कर। इंसाफ मांग रहा है तेरा ये बंदा। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना, फिर ना तेरे काबू में रहेंगे हम, ना अपने काबू में। मदद कर। कबीर, दिख नहीं रहा है, हम खुदा से बात करें। चली जाओ यहां से। घर चलो कबीर। घर में कुछ नहीं हमारे लिए। हमें इंसाफ दुनिया में तो नहीं मिल सकता, ना उस घर में हमें इंसाफ सिर्फ हमारा मौला देगा। और तब तक हम इस मस्जिद को छोड़ेंगे नहीं, हम अपना एहतिकाफ यहां करेंगे। जाओ, हम यहां हैं। अल्लाह कबीर मियाँ की हिफाजत फरमाए। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, ज़ारा गई है, वो कबीर मियाँ को ले आएगी। ज़ारा बेटा। काजी साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कबीर बिल्कुल सही सलामत है। वो घंटाघर के पास वाली मस्जिद में एहतिकाफ में बैठा हुआ है। पर ज़ारा वहां क्यों? कबीर ने अल्लाह से एक बहुत बड़ा सवाल किया है। हम बस अल्लाह से यही दुआ करना चाहते हैं कि वो कबीर की लाज रख लें, शहबाज अहमद को मोमिन बोर्ड की पोस्ट ना मिले, और हमें यकीन है कि अल्लाह अपने बंदे को मायूस नहीं होने देगा। आप लोग मंसूबे बनाते रह जाएंगे और शहबाज अहमद जीत जाएगा। शहबाज। मोमिन बोर्ड की पोस्ट भी हमारी होगी और शरिया बोर्ड की मोहर भी। साहब, एक सेकेंड, ये सब क्या है? क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, इनका थोड़ा खून का सैंपल चाहिए था। भाई आखिर पता तो चले कि ये जी कैसे रहे हैं। जवान बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई और ये दोनों हैं कि बस ढीठ की तरह जिए जा रहे हैं। शहबाज अंकल, तमीज से बात कीजिए। शहबाज अहमद, औकात में रहकर बात करो। यहां तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिल्लत की जिंदगी जी सकते हैं तो थोड़ी बदतमीजी में क्या हर्ज है, बर्दाश्त कर लीजिए। जिसकी जवान बेटी पे भगोड़े होने का इल्जाम हो, चोर होने का इल्जाम हो, उसके गले से पानी ना उतरे। और आप हैं कि अंकल बहुत हो रहा है आपका। बाद में बात करेंगे। काजी साहब, ये शरिया बोर्ड की मोहर आप हमारे घर में भिजवा दीजिएगा। 2 दिन में हम मोमिन बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। फिर इस शहर की तमाम मजहबी प्रॉपर्टीज और आपकी डोर हमारे हाथ में होगी। हम जानते हैं
आप हमारे किसी भी काम में ये मोहर तो लगाएंगे नहीं। बेकार है आपके लिए। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि शरिया बोर्ड से बदनाम करके अगर हमने वहां से आपको बाहर नहीं बिकवाया तो हमारा नाम भी शहबाज अहमद नहीं। शहबाज अहमद, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले और उसके अंदाज में चलने लगे तो वो शेर नहीं बन जाता। तुम्हारे नाम और नब्ज से तो हम पहले से वाकिफ हैं। तुम वो कंजर्व गुब्बारा हो जो चंद सांसों में फूल तो जाता है मगर ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। तुम अपनी गंदी फितरत इस्तेमाल करके हमें शहरकाजी के ओहदे से हटा तो सकते हो मगर किसी और को शहरकाजी नहीं बना सकते। वो हक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। आपके साहबजादे कबीर अहमद पहले ही शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। हमारा कोई बेटा है नहीं, तो ऐसी सूरत में हम अगर चाहें तो इमरान मियां को शहर काजी बना सकते हैं और आपके अरमानों पर पूरा का पूरा पानी फेर सकते हैं।